बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कुरान पाक में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया, जब भी वो इस तरह से पुकारता है तो वहाँ पर बड़ी ख़ास बात होती है, क्योंकि या तो वो किसी अच्छी चीज़ का हुक्म करता है या किसी बुरी चीज़ से रोकता है, या वो कोई खुशखबरी देता है या कोई फिर वईद सुनाता है। बस इन्हीं चार बातों में से कोई एक बात होती है, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकारता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये एक आयत है सूरह बकरा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द। ए ईमान वालो, खर्च करो उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो तुमने कमाया और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला। वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ूना, और उसमें से तुम, यानी जिस चीज़ को तुम खर्च करते हो उसमें से तुम बुरी गंदी चीज़ का इरादा ना करो। वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, हालांकि अगर वही चीज़ तुम्हें कोई दे तो तुम उसे ले नहीं सकते मगर ये कि तुम उसमें चश्मपोशी करो। वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, और यकीन कर लो, जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ है और काबिल तारीफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में बुनियादी तौर पर दो चीज़ों का हुक्म फरमाया। पहली चीज़ तो ये कि हमने जो कुछ तुम्हें दिया है, जो कुछ तुमने कमाया हमारे फ़ज़ल से और हमारे करम से, हमने जो तुम्हें कमाने के लायक बनाया, ज़मीन को इस लायक बनाया कि तुम इससे अपने फ़ायदे हासिल कर सको, इनमें से तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करो। खर्च करना दो तरह का है, एक है वो खर्च करना जो फ़र्ज़ है, और ये हर उस शख्स के माल में फ़र्ज़ है जिसका माल निसाब को पहुँच रहा हो। यानी अगर कोई शख्स निसाब के बक़द्र ऊँटों का मालिक हो, या गाय का मालिक हो, या चांदी का मालिक हो, या सोने का मालिक हो, या पैसे का मालिक हो, या सोने चांदी और पैसे मिलाकर निसाब को पहुँचते हों, तो शख्स पर फ़र्ज़ है कि वो अपने पैसों में से 2.5% माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च करे। ये फ़र्ज़ है और इसे ज़कात का नाम दिया जाता है, और ये इस्लाम के 5 बुनियादी सुतूनों में से एक है। और दूसरा ख़र्च करना है नफली सदक़ा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को देना, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, मस्जिद बनवाना, मुसाफिर खाने बनवाना, लोगों के फ़ायदे के लिए इदारे कायम करना, ये सब है नफली सदक़ात, नफली ख़र्च करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाता है अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, तुम अपनी कमाई के अच्छे हिस्से को अल्लाह की राह में ख़र्च करो। ऐसा ना हो कि तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करो तो तुम अपनी रद्दी चीज़, घटिया चीज़, गैर उम्दा चीज़ अल्लाह की राह में दे दो। जैसे अगर किसी शख्स का कोई जानवर मर गया या बहुत बीमार हो गया तो कहा जाए कि ये अल्लाह की राह में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे मना फरमाया, और आगे अल्लाह ने समझाने के लिए फ़रमाया कि ऐसा ना हो कि तुम वो चीज़ खर्च करो कि अगर वही चीज़ तुम्हें दी जाती तो तुम उसे लेना गवारा न करते। अगर हमें कोई शख्स दे कोई मरा हुआ जानवर या कोई फटा हुआ उसमें कागज़ चिपका हुआ पैसा, तो जाहिर है कि हम उसे नहीं लेंगे, मगर ये कि हम चश्मपोशी करें कि बस लिहाज कर लें, ख्याल कर लें, ले लें, तो अलग बात है, लेकिन खुशदिली के साथ हम नहीं ले सकते। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह की राह में ख़र्च करना हो तो अपने माल दौलत और अपने पैसे का वो हिस्सा खर्च किया जाए जो हमें महबूब है और पसंदीदा है। इसी चीज़ को अल्लाह ने एक दूसरी आयत में वाज़ेह फरमाया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में ख़र्च ना करो। सहाबा किराम ने जब ये आयत सुनी तो सबों ने अपनी पसंदीदा सब चीज़ें अल्लाह की राह में ख़र्च कर दी। जिन्हें बाग पसंद था उन्होंने पूरा बाग अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया, जिन्हें दौलत महबूब थी उन्होंने अपनी दौलत अल्लाह की राह में ख़र्च कर दी। तो अल्लाह की राह में अपनी दौलत का वह हिस्सा खर्च हो जो हिस्सा हमें महबूब है, जो हिस्सा हमें पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है और पाकीज़ा चीज़ों के अलावा दूसरी चीज़ों को कबूल नहीं करता। यानी अल्लाह की राह में अगर कोई घटिया चीज़ दी जाए अल्लाह उसे कबूल नहीं करता। एक तो है कि कोई शख्स घटिया चीज़ दे, और एक है कि कोई शख्स अपनी कमाई के हराम हिस्से को अल्लाह की राह में ख़र्च करे, तो उस हराम हिस्से को भी अल्लाह कबूल नहीं करता।
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال خیانت کے ذریعے حاصل کیا ہوا ہو، اس مال کو اگر صدقہ کیا جائے تو اس صدقے کا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی راہ میں عمدہ اور حلال مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے خرچ کرنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔